इस टाइम नेपाल और इंडिया के बीच में सबसे मेन चीज़ जो चल रही है वो इंडिया नेपाल के इलाके है और साथ में ग्रेटर नेपाल। आप सबको पता है कि इंडिया वालों ने नेपाल के काफ़ी सारे इलाकों के ऊपर कब्जा किया हुआ है। ये इंडिया की आज़ादी से पहले की बात है। और अब अगर हम देखें आज़ादी के बाद भी जो इलाके हैं वो कब्जा हुए हैं तो उसको नेपाल ग्रेटर नेपाल का नाम देता है। आज हम ये देखेंगे कि इंडिया क्यों कह रहा है कि हम नेपाल को नेपाल का ग्रेटर नेपाल नहीं देंगे, चाहे ये जो भी कर ले, चाहे ये रोए, चाहे चीन के पास जाए, चाहे वो ब्रिटिश आर्मी के पास जाए, किसी के पास भी जाए, हम इनको उनकी ज़मीनें नहीं देंगे। चलिए आज देखते हैं कि इंडियन मीडिया इसके खिलाफ क्या बात करती है और इंडियन मीडिया क्या कहती है कि हम क्यों इनको इनकी ज़मीनें नहीं देंगे। डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो भारत और नेपाल के बीच में इस समय तनाव जो है वो फिर से बढ़ चुका है। पिछले काफ़ी समय से हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि भारत और नेपाल के रिश्ते जैसे पहले हुआ करते थे वैसे रिश्ते अभी नहीं हैं। अब फिर से नेपाल ने कहीं ना कहीं पे लिपुलेख दर्रे को मांगने की बात कही है और बहुत ही तीखा विरोध जो है इसको लेकर दर्ज करवाया है ना। थोड़ा सा मैटर को गहराई में जानने का प्रयास करेंगे। क्या चाहता है नेपाल, किस चीज को लेकर विवाद है, और पहले जब नेपाल कुछ नहीं कहता था तो अब नेपाल को इतनी ज्यादा इस दर्रे की या क्षेत्र को लेकर ये इतना अग्रेसिव रुख क्यों अपना रहा है। पूरे मैटर को ऐतिहासिक संदर्भ में भी समझने का प्रयास करेंगे, वर्तमान स्थिति को भी अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप लोग इस मैप को देखिए क्योंकि इसी पे ही सारा खेल टिका हुआ है ना। इसी के चलते सारा कंट्रोवर्शियल खेल चल रहा है। पहली बात तो मैं आप लोगों को कुछ क्षेत्र बता देता हूं। जैसे यहाँ पर है लिम्पियाधुरा, है ना, एक दर्रा है। आप समझते होंगे दर्रा दो जगहों को जोड़ने वाली एक जगह होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में इसके लिए रास्ते के लिए दर्रा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर है ये आप रेड जो डॉट देख रहे हैं ये है काला पानी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा लिपुलेख दर्रा। इसी को लेकर नेपाल ने अभी बहुत ज्यादा तीखा विरोध जो है दर्ज करवाया है ना। तो इसको लेकर, और ये तीन क्षेत्र हैं जैसे लिपुलेख, काला पानी, लिम्पियाधुरा, इन तीनों को लेकर नेपाल और भारत के बीच में विवाद है। भारत की तरफ से विवाद नहीं है, विवाद नेपाल की तरफ से है और काफी लंबे समय से भारत ने इस मैटर को थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश की है। इन तीनों क्षेत्रों को छोड़ दें तो भारत और नेपाल के बीच में जो 98% सीमा है उसको लेकर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि नेपाल ने पहली बार इस चीज को मांगा है, लेकिन अब जो है इस समय नेपाल को ज्यादा अग्रेसिव नजर आ रहा है। अभी एक्चुअल में हुआ क्या है पहले उस कॉन्टेक्स्ट को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे अभी भारत और चीन के बीच में है ना प्रतिनिधि स्तर की एक वार्ता हुई जिसके माध्यम से ये कहा गया कि ये जो लिपुलेख दर्रा है इससे जो व्यापार रुका हुआ था कोविड के टाइम से, कुछ चीजें आ गई थी जिसके चलते भारत और चीन के संबंध थोड़े खराब भी हो गए थे और सिचुएशन भी थोड़ी क्रिटिकल थी। तो इसलिए यहाँ से ट्रेड रूट जो है वो बंद कर दिया गया था, व्यापार का मार्ग जो है रोक दिया गया था। अब उसको फिर से शुरू करने को लेकर दोनों देशों के बीच में सहमति हो गई। ट्रम्प एक कारण है जिसके चलते भारत और चीन अपने रिश्तों को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, अपने रिश्तों को थोड़ा और गहरा करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आने वाले 3-4 साल जब तक ट्रम्प अमेरिका में सत्ता में रहेंगे तब तक भारत और चीन जो है एशिया में और विश्व में थोड़ा अच्छे तरीके से राज कर सकें। अब इस चीज को लेकर नेपाल को एकदम से बहुत गुस्सा आया। नेपाल ने चीन के राष्ट्रपति के साथ, नेपाल के जो पीएम हैं ओली जी, उन्होंने जो है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ जो है मुलाकात की और कहा कि लिपुलेख दर्रे को लेकर आप जो बातचीत कर रहे हो वो आप मत करिए, किसी तरह का समझौता भारत के साथ लिपुलेख दर्रे को लेकर मत करिए क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये नेपाल का क्षेत्र है और नेपाल इसको जल्द से जल्द लेकर रहेगा। इस तरह की बातें नेपाल के प्रधानमंत्री ने कही हैं। चीन का रुख जो है इस चीज को लेकर अभी क्लियर नहीं है, लेकिन नेपाली पीएम ने जब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने ये बात बोली कि हमें पूरा भरोसा है कि चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो नेपाल का ही पक्ष रखेंगे और भारत के सामने अपना विरोध भी दर्ज करवाएंगे। अब बात यह है कि थोड़ा सा आपको विवाद को लेकर भी पता होना चाहिए कि एक्चुअल में विरोध क्यों है, क्यों नेपाल जो है दिक्कत कर रहा है, और प्रेजेंट सिनेरियो भी मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहली चीज तो आप लोग यहाँ पे देखिए कि इशू यहाँ पे है, ये जैसे ये काली रिवर आप लोग देख रहे होंगे है ना, तो ये काली रिवर है, करंट अफेयर का टॉपिक है। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो भी आप एग्जामिनेशन तैयार कर रहे हो उसमें मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों क्षेत्र आपको पता होना चाहिए। पश्चिम से लेकर पूर्व की तरफ चलने पर क्या इनका क्रम है और पूर्व से लेकर पश्चिम की तरफ चलने पर इन तीनों का क्या क्रम है। बड़ा अच्छा सवाल फ्रेम होता है। दूसरी बात, विवाद को लेकर मैंने आप लोगों को बताया कि काली रिवर की के ओरिजिन को लेकर विवाद है। कैसे 1816 में
भारत जो उस समय था, ब्रिटिश भारत जो था और नेपाल के बीच में एक संधि हुई, जिस संधि को सुगौली की संधि के नाम से जाना जाता है। अब आपको ओके। बहुत अच्छे से पता है कि ये जो संधियां होती हैं ये वॉर के बाद होती है ना, ऐसे तो कोई संधि करता नहीं है, होता भी है तो अंतरराष्ट्रीय स्तर की या तो संधि हो जाए, समझौता हो जाए, लेकिन नॉर्मली ये वर्ड जो यूज होता है ये होता है कि अगर दो पक्षों में से कोई एक पक्ष हार जाए तो चीजें देखने को मिलती हैं। उस समय आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुए थे उसके बाद 1816 में इस संधि को हस्ताक्षरित किया गया था। क्या हुआ था इस संधि में वो उतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्या भारत और नेपाल को लेकर इसके अंदर क्या कहानी थी, तो ब्रिटिश ने ये माना था कि जो काली रिवर है ना, ये भारत और नेपाल के बीच में नेपाल की तरफ से पश्चिम की सीमा है, मतलब ये नेपाल है उसका पश्चिमी क्षेत्र अगर मान लिया जाए तो ये उसकी सीमा है, इससे नेपाल आगे नहीं आएगा, इस बात को लेकर क्लैरिटी थी। अब भारत और नेपाल के बीच में एक आपस में मतभेद है, किस चीज को लेकर मतभेद है? ओके। नेपाल कहता है कि ये काली रिवर यहां से उत्पन्न होती है ना, कहां से उत्पन्न होती है? लिम्पियाधुरा से। मान लीजिए यहां से रिवर चल रही है ना, तो यहां से रिवर चल रही है तो नेपाल कहता है कि इसके पूर्व के जितने भी क्षेत्र जो हैं वो नेपाल के टेरिटरी में आते हैं, क्योंकि उस समय की संधि में ये कहा गया था कि इस रिवर के जो भी क्षेत्र हैं वो यहाँ पे इसमें शामिल होंगे। भारत का क्या पक्ष है? भारत कहता है कि इससे पहले ये रिवर जो है कई सारी सहायक नदियों को लेकर आती है, और ये जो काला पानी वाला क्षेत्र है यहाँ पे जाके ये रिवर जो है महानदी के, ये काली नदी के रिवर में जानी जाती है, तो उससे पहले इसको काली रिवर नहीं कहते हैं, ये भारत का मानना है। और इसलिए ये वाले पूरे क्षेत्र अगर हम लोग देखें तो ये भारत के क्षेत्र में आते हैं, इसको लेकर नेपाल को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में जब नेपाल ने इस मैटर को उठाया, अभी मैं लेटेस्ट की बात कर रहा हूं, तो भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि नेपाल के ये सारे दावे जो हैं किसी आधार के नहीं हैं, तर्कहीन हैं, और भारत के ये क्षेत्र है और 1954 से लेकर भारत और चीन के बीच में यहाँ पर व्यापार होता रहा है, तो वो भी अब जो है उसी फ्लो में चलता रहेगा। नेपाल को हम बहुत ज्यादा सीरियस इस मैटर को लेकर नहीं लेते हैं। अब बात ये है, मैंने आप लोगों को बताया कि अभी नेपाल इतना अग्रेसिव क्यों है, इसके कुछ कारण हैं। जैसे 2023 में, इवन मैं उससे भी पहला संदर्भ बताऊं तो 2020 में नेपाल ने जो है नया मैप जारी किया, जिसके अंदर उसने इन तीनों क्षेत्रों को, लिम्पियाधुरा को, कालापानी को और लिपुलेख को अपने जो है देश के नेपाल में के मैप में दिखाया है ना। ये 2020 की मैं बात कर रहा हूं। ये तीनों क्षेत्र नेपाल ने अपने क्षेत्र के अधीन दिखाए। भारत ने कुछ खास कहा नहीं, लेकिन बात क्या हुई 2023 में, आपको पता है कि भारत की सरकार ने अखंड भारत का जो नक्शा था वो भारत की संसद में लगाने का प्रयास किया था, नई संसद में। इसको लेकर नेपाल बहुत चिढ़ गया था, है ना। तो जैसे ही नेपाल ने ये चीजें की तो नेपाल ने अपनी तरफ से एक जो है ग्रेटर नेपाल के कॉन्सेप्ट का मैप जो है वो जारी कर दिया, जिसमें भारत के उत्तराखंड के क्षेत्र, हिमाचल के क्षेत्र, इसके अलावा बहुत सारे और सिक्किम का जो पूरा क्षेत्र था, ये सारे क्षेत्र और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों को जो है नेपाल ने अपने मैप में प्रदर्शित करने की कोशिश की। बांग्लादेश के पीएम ने भी बहुत तेजी से विरोध दर्ज करवाया, भारत सरकार ने भी कहा कि ये सब क्या खेल है ना। तो अभी मैं आपको ये बताता हूं कि चलो ग्रेटर नेपाल का कॉन्सेप्ट एक लाइन में आप लोग समझ लो। नेपाल का मानना ये है कि जो है पहले नेपाल का क्षेत्र बहुत ज्यादा बड़ा हुआ करता था, और सुगौली की संधि के बावजूद, जो कि जबरदस्ती थोपी गई थी नेपाल पर क्योंकि वॉर किया गया था, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा पुराना क्षेत्र जो गोरखालैंड का रहा है, गोरखाओं का रहा है, वो सारा क्षेत्र हमें मिलना चाहिए। उसमें उत्तराखंड का भी क्षेत्र है, भारत के मतलब बहुत सारा क्षेत्र भारत का शामिल है, और उसके अलावा बांग्लादेश के भी कुछ क्षेत्र शामिल हैं। भारत की तरफ से ग्रेटर नेपाल का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि आपको पता है कि हम चाहते हैं ये पूरा क्षेत्र जो है, इस समय आपको पता है ना कि एक समय पर जब जो है अशोक का टाइम पीरियड था, तब ये सारा क्षेत्र भारत में शामिल होता था। क्योंकि अगर आप देखोगे तो अशोक के स्तंभ जो है नेपाल में पाए गए हैं, बहुत अच्छे से, कुछ लोकेशन लुम्बिनी वगैरह आप लोग अच्छे से जानते हैं, जहां पर आप लोगों को अशोक के पिलर्स जो है देखने को मिलते हैं। तो भारत जो है कोशिश कर रहा है, हालांकि देखो व्यवहारिक तरीके से शायद ये सिद्धांत अब होगा कभी लागू या नहीं होगा कि अखंड भारत बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि भारत सैद्धांतिक रूप से इस अवधारणा को लागू करने की कोशिश करता रहता है, और खास करके इस क्षेत्र में जो देश हैं उनके साथ बेहतरीन रिलेशन एस्टैब्लिश करके कहीं ना कहीं पे अखंड भारत को सैद्धांतिक रूप से क्रियान्वित करने की कोशिश जरूर करता है। अब इस चीज को लेकर नेपाल को चिढ़ है। नेपाल कहता है कि भारत अखंड भारत के माध्यम से नेपाल पर जो है इनडायरेक्ट तरीके से जो है प्रेशर क्रिएट करता है, लेकिन नेपाल अपनी चीजों को छोड़ेगा नहीं, और नेपाल भी उल्टा करेगा और ग्रेटर नेपाल का कॉन्सेप्ट दिखा के भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा। एक लाइन में मैं आपको एक कहानी और बता देता हूं कि नेपाल अभी अग्रेसिव क्यों है। उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि चीन नेपाल को कहीं ना कहीं पे बहुत ज्यादा हवा दे रहा है।
चीन ने नेपाल में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया है। चीन वहां पर जो है, वहां के हिमालय पर जो है पहाड़ों ओके। पर रेलवे लाइन बिछा रहा है, उसको पोर्ट की फैसिलिटी दे रहा है, नेपाली भाषा को लेकर जो है चीजें करने की कोशिश कर रहा है। तो चीन कहीं ना कहीं पे नेपाल को जो है आगे बढ़ाने को, या नेपाल आज अगर जिस तरह का रुख अपना रहा ओके। है उसके पीछे चीन एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन नेपाल को यह समझने की जरूरत है कि जो अच्छा मित्र होता है वो पहले भी अच्छा ही होता है, वो अब भी अच्छा है, और आने वाले टाइम में जब आपको चीन बुरे तरीके से मारेगा तब भी भारत ही आपको सपोर्ट करेगा। तो इस चीज को लेकर नेपाल को ओके। समझने की जरूरत है ना। तो भारत जो है बड़े भाई की तरह, या एक आप सोच के चलो कि छोटा देश है नेपाल, तो हम उससे अग्रेसिव तरीके से डील नहीं करना चाहते, ओके। वरना भारत के लिए कोई बड़ा खेल नहीं है नेपाल को सही रास्ते पे लेके आना। लेकिन कहीं ना कहीं पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस चीज को प्यार से ही डील किया जाए, ताकि भारत और ओके। नेपाल के बीच में संबंध जैसे रहे हैं, रोटी बेटी का एक रिश्ता रहा है, वो हमेशा के लिए बना रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ग्रेटर नेपाल चाहे जो भी कर ले, नेपाल इसको अपनी ज़मीनें जो है वो लेकर रहेगा। आज अगर हम आपके साथ शेयर करें इस इलाकों के बारे में बात, तो कुछ दिन पहले हमने देखा था कि बीबीसी ने भी साबित कर दिया था, सबूत दिखाया कि ये इलाके नेपाल के हैं। अगर हम पुराने नक्शों को देखें, काला पानी हो चाहे वो ग्रेटर नेपाल के इलाके हो, ये नेपाल से ताल्लुक़ रखते हैं और नेपाल इसको वापसी कभी भी लेने के लिए तैयार होगा। नेपाल अभी अगर इनकी आर्मी उतनी पावरफुल नहीं है तो नेपाल कोशिश तो करेगा ना कि अब अपने इलाकों को वापसी ले ले। तो अगर हम ये देखें कि नेपाल, आप लोगों को ये लग रहा है कि नेपाल कुछ नहीं करेगा, तो नेपाल डेफिनेटली करेगा। अपनी ज़मीनों को, अपने इलाकों को कब्जा जो है वो जो भी है वो लेकर रहेगा। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूं कि इंडिया नेपाल के बीच में हमने अगर कोई चीज़ देखी है तो वो हम सबसे ज़्यादा इस टाइम हमें जो मुझे लग रहा है कि यार ग्रेटर नेपाल के इलाके हैं चाहे वो दूसरे इलाके हैं, इनको अगर हम सही तरीके से देखें, नक्शों के हिसाब से देखें या आज़ादी से पहले की देखें, तो डेफिनेटली इसका ताल्लुक़ नेपाल से है। अब क्योंकि नेपाल पे किसी ने कब्ज़ा नहीं किया, तो नेपाल की ज़मीनों के अगर इंडिया भी कब्ज़ा कर लेगा तो इसका मतलब तो ये है कि ये जगह नेपाल की है, नेपाल से इलीगली ली गई है। तो नेपाल कभी भी इसकी मांग कर सकता है। अगर मिसाल के तौर पर नेपाल से अंग्रेज़ों ने ले ली और फिर नेपाल को अलग आज़ाद कर दिया होता, जैसे पाकिस्तान इंडिया को आज़ाद कर दिया और बंटवारा हो जाता, तो फिर हम तब कह सकते कि हाँ भाई ये ज़मीनें नेपाल की थी और अब इंडिया में आ गई हैं, लेकिन अभी तो आज़ादी हो गई है और बंटवारा हो चुका है। लेकिन क्योंकि नेपाल कभी गुलाम ही नहीं रहा, नेपाल के ऊपर कब्ज़ा ही नहीं हुआ, नेपाल से अगर ज़मीनें ली गई हैं तो वो अलग तरीके से ली गई है, तो अब तो ज़मीनें बनती नेपाल की है। तो ग्रेटर नेपाल सही तरीके से अगर नेपाली आवाम डिमांड करे तो डेफिनेटली नेपाल